किस्मत एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी किसी की भी पलट सकती है। वही चीज हरियाणा में हुई। हरियाणा में बड़े से बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने ये कहा कि वहाँ पे कांग्रेस की आंधी है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बल्कि कांग्रेस ने भी ये कहा कि हम 60+ सीट्स लाने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए 40+ सीट्स लाना भी मुश्किल हो चुका है। वहीं पे भाजपा जो है वो बहुमत तक पहुंच चुकी है। हरियाणा में ऐसी तो क्या चीज हुई जिसने पूरी की पूरी राजनीति ही पलट दी हरियाणा की। सबसे पहली चीज विनेश फोगाट का मामला। जो विनेश फोगाट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और फिर वो कांग्रेस में शामिल हुई, इसका लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था। विनेश फोगाट ये राजनीति के लिए कर रही थी, इसलिए कांग्रेस से वोट खिसक गए। दूसरी चीज, जातों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया। कांग्रेस ने जातों पे तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन दूसरी बिरादरी पे इतना ध्यान नहीं दिया। वो सारी की सारी बिरादरी बीजेपी की तरफ हो गई और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो साइड पे हो गई और बीजेपी को वोट चले गए। वहीं पे जेजेपी के जो वोट थे वो आधे वोट तो कांग्रेस में गए, लेकिन आधे वोट बीजेपी में निकल गए। यही मेन रीजन है कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में है। अगर कांग्रेस की 40+ सीट्स आ भी जाती है तो भी कांग्रेस का सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर बीजेपी उनके आसपास भी रहेगी तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ देगी और हम सब जानते हैं कि विधायकों को तोड़ने में पीएचडी की है बीजेपी ने। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जो कांग्रेस सोच रही थी कि किसान का वोट ऐसे ही आ जाएगा उनकी तरफ, वो आया नहीं, बल्कि उसका उल्टा हो गया। जो अग्निवीर स्कीम और जितनी भी सारी स्कीम की कांग्रेस ने आलोचनाएं की, वो आलोचना काम नहीं आई। और ये बार भी पता चल गया कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे बीजेपी बहुत ही मजबूत है। अब रूरल एरियाज में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन बहुत सारे वोट बीजेपी को चले गए और बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है वो सारे के सारे आगे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस ये जो बीजेपी के नेताओं को अपनी तरफ खींच रही थी, हरियाणा इलेक्शन से पहले आपने देखा बहुत सारे बीजेपी के नेता कांग्रेस में आए, लेकिन ये बाजी कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ गई, क्योंकि बीजेपी जो करती है वही सेम चीज कांग्रेस भी करने लगी। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों को और जेजेपी के विधायकों को अपने अंडर लेने लगी, जिससे जनता पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। एक बात और ध्यान देने जैसी है, बीजेपी 10 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रही है। अब उसके लिए जो तीसरा टर्म था वो हाथ तो था, लेकिन वो 10 साल से रूलिंग में, इसीलिए ग्रास रूट पे बीजेपी बहुत ही मजबूत है। और भूपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा में जाट फेस तो है, लेकिन जो दूसरी बिरादरी है उस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया और वो सारी की सारी बिरादरी बीजेपी की तरफ चली गई। और जो लोग कह रहे थे कि हरियाणा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, ये चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार इतना भी नहीं हुआ कि बीजेपी सरकार से निकल जाए। बीजेपी ने हरियाणा में काम भी किया है और ग्राउंड रियलिटी यही कह रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मेन रिजल्ट है वही होता है सच्चाई। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।